हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में टॉपिक होगा हमारा नेचर रूट्स फाइंड करना। अब नेचर रूट्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जो इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके हम निकालते हैं सबसे पहले d क्या हो गया हमारा b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये निकालते हैं। और सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a ना। अब हमारे पास d है b² माइनस 4ac। अब इससे नेचर रूट्स निकालने का होता है, इसमें निकालेंगे कि इसके रूट्स निकलेंगे तो डिफरेंट हो गए या इक्वल हो गए या कोई भी रूट नहीं निकला। अब पहला हमारे पास है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दूसरा है हमारे पास, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब टू रियल एंड रूट्स इक्वल रूट्स निकलेंगे। तीसरा है वहाँ पर d अगर लेस देन 0 होता है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है अगर, तो नो रियल रूट्स निकलेंगे। अब पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास x है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर पहला है हमारे पास, अगर d जो है ग्रेटर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसका मतलब इसमें निकलेगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, दो वैल्यू निकलेंगी। अगर हमारे पास d इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। और 0 तो प्लस और माइनस तो सेम होता है, इसलिए x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, दो वैल्यू आ गई। अगर तीसरा आता है हमारे पास, अगर d जो है लेस देन 0 होता है, इसका मतलब लेस देन 0 मीन्स d की वैल्यू होगी जो नेगेटिव में होगी, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस डी अपॉन 2a और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी इज नॉट पॉसिबल, सो नो रियल रूट्स। अब इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फाइंड द वैल्यू के पी ये आती है। कोई भी एक अननोन नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंडीशन है रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हमारे पास कंडीशन है इक्वल रूट्स। तो सॉल्व करेंगे हम a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या होती है, d इक्वल टू 0 और इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट मीन्स k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0, सो k² इक्वल टू रूट 24 नहीं सॉरी 24, k इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 24,
सो के इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस √24 और √24 होता है हमारे पास 2√6। इसका मतलब के की दो वैल्यू आ गई 2√6 और माइनस 2√6, ये दो वैल्यूज आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 और कंडीशन वही है इसमें भी, इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कि x² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6। फिर सेम वही b² माइनस 4ac, ये हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ये हो गया 4k² माइनस 6 4 जा 24k। डी कंडीशन 4 इक्वल रूट्स क्या होता है, डी इक्वल टू 0, इट मीन्स 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। सो 4k कॉमन आ गया, बचा अंदर k माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, ये हमारे दो k की वैल्यू आ गई 4 और 6। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले इसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के। ओके, थैंक यू।